हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडी जोन। सो बच्चों आगे चलते हैं और क्वेश्चन हम करने वाले हैं। यहाँ पर क्वेश्चन आपके सामने देखिए, ट्रिग्नोमेट्री का एक क्वेश्चन दिया गया है। प्रूविंग टाइप का क्वेश्चन है बच्चों। देखते हैं इसको कैसे करेंगे। देखिए बच्चों यहाँ पे लिखा है 1/cot A sec A माइनस कॉट ए माइनस कॉसेक ए इक्वल टू कॉसेक ए और -1/cot A sec A प्लस कॉट ए। देखिए वैसे तो देखने पर ये काफ़ी हमको ऐसा क्वेश्चन लग रहा है कि इसको हम एडजस्ट कैसे कर पाएंगे। मतलब लेफ्ट पार्ट से राइट पार्ट बना पाना जो है थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, ठीक ना। तो आप एक स्टेप यहाँ पर कर सकते हैं। इस क्वेश्चन के आगे आपको करना क्या है, आप यहाँ पर एक स्टेप करिए कि आप लिखिए यहाँ पर कि 1/cot A, ठीक है ना, इनटू सेक ए और माइनस का कॉट ए। और यहाँ पर इसको आप लेफ्ट साइड को राइट साइड में ले आइए। ये जो सॉरी राइट साइड वाला जो पार्ट है ना, ये वाला जो पार्ट है आप इसको इधर ले आइए। तो ये हो जाएगा 1/cot A इंटू सेक ए, ओके, और प्लस कॉट ऑफ ए। और यहाँ पर क्या हो जाएगा देखिए, यहाँ पर हो जाएगा कॉसेक ए प्लस कॉसेक ए। मतलब अब आपको ये प्रूफ करना है कॉसेक ए प्लस कॉसेक ए मतलब इक्वल टू कितना, 2 कॉसेक ए। अब देखिए, अब ये आपका ये जो पार्ट है ये आपका एलएचएस बन गया है और ये वाला पार्ट आपका आरएचएस बन गया है। आपको ये प्रूफ करके लाना है। अब ये थोड़ा सिंपल रहेगा आपके लिए, है ना। तो इस तरीके से आप अपनी कहानी को आगे बढ़ाइए। तो अब हम लेते हैं एलएचएस बेटा यहाँ पे, और एलएचएस से लेकर के इस क्वेश्चन को हम शुरुआत करते हैं। तो चलिए एलएचएस उठा लेते हैं और एलएचएस के बाद इस क्वेश्चन को हम आगे बढ़ाते हैं, ठीक है ना। तो हमने यहाँ पे एलएचएस ले लिया है। देखिए कैसे एलएचएस लेने के बाद किस तरीके से क्वेश्चन आगे बढ़ेगा। तो एलएचएस हमारे पास में है 1/cot A इंटू सेक ए। इसको ब्रैकेट लगाने की कोई खास जरूरत नहीं है यहाँ पे। 1/cot A सेक ए माइनस का कॉट ए और प्लस 1/cot A इंटू सेक ए। और बेटा यहाँ पे क्या है, प्लस का कॉट ए है। तो आप देखिए यहाँ पे आपके पास एक आइडेंटिटी लग रही है A+B A-B नीचे, है ना। क्योंकि देखिए ये जो है अगर आप इसे देखें तो ये माइनस में है ये टर्म, और ये सेम टर्म किस में, प्लस में है। तो एलसीएम यदि आप ले लेंगे तो एलसीएम में आपके पास दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा कॉट ए इंटू सेक ए का होल स्क्वायर और माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया, ठीक है। अच्छा, ठीक है, ये बात तो चलिए ठीक है। अब ऊपर देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे ये वाली चीज जो है, ये वाला पार्ट यहाँ पहुंच जाएगा, है ना। तो देखिए कैसे, यहाँ मैं लिख सकता हूँ कॉट ए इंटू सेक ए और प्लस का कॉट ए, और यहाँ पर कॉट ए इंटू सेक ए और क्या, माइनस का कॉट ऑफ ए। एक अच्छी बात हुई है बच्चों, यहाँ कॉट ए कैंसिल हो गया, क्योंकि ऐसा समझो कि ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन में जितनी चीजें कैंसिल हो रही है ना, वो आपके लिए बहुत अच्छी बात है। अब कॉट ए सेक ए 2 बार है तो 2 के भी दर्शन हो गए हैं, क्योंकि प्रूफ में हमको देखिए ध्यान से 2 कॉस ए के चाहिए है, तो पॉजिटिव सिग्नल मिल रहे हैं। तो 2 कॉट ए और ये क्या हो गया, सेक ए ऊपर बन गया। अब कॉट ए सेक ए माइनस कॉट स्क्वायर, यदि मैं इसको ओपन कर लूं बच्चों तो कॉट स्क्वायर ए इंटू सेक स्क्वायर ए और माइनस कितना हो जाएगा, कॉट स्क्वायर ए। ओहो, बड़ी अच्छी फीलिंग आ रही है, ऐसा लग रहा है कि क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है। तो बच्चों यहाँ पे 2 कॉट ए सेक ए तो ठीक है। अगर मैं यहाँ से कॉट स्क्वायर ए कॉमन निकाल लूं तो मेरे पास इनसाइड द ब्रैकेट बचेगा सेक स्क्वायर ए -1। और आपको आइडेंटिटी नंबर 2 पता होगी कि सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू होता है 1 + tan² थीटा। तो यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा -1 जो बनेगा वो क्या बन जाएगा बच्चों, tan² थीटा। तो यहाँ पर मैं पुट कर सकता हूँ बच्चों 2 cot A tan A, 2 cot ऑफ ए इंटू, सॉरी tan A नहीं सेक ए बोलना था मुझे, सेक ए
और अपॉन में कॉट स्क्वायर ए तो है ही, और इनटू क्या हो जाएगा बच्चों, टेन स्क्वायर ए। बच्चों जानते हैं कॉट ए और टेन ए एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। कॉट ए इज इक्वल्स टू 1/10, सॉरी दिस विल बी इक्वल्स टू 1/10 ए। तो कॉट ए और टेन ए का अगर आप मल्टीप्लाई कर दो, सीधे से उल्टे का मल्टीप्लाई कर दोगे तो आंसर कितना बनेगा बच्चों, 1। तो कॉट स्क्वायर ए टेन स्क्वायर एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, कैंसिल कर देंगे। तो आपके पास केवल क्या बच गया, आपके पास बन गया 2 cot a इंटू सेक ए। चलिए सॉल्व करते हैं। टू कॉट का मतलब क्या होता है, कॉट का मतलब होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो कॉट ए मतलब कॉस ए अपॉन साइन ए, और इनटू सेक ए का मतलब होता है 1/कॉस ऑफ ए। कॉस ए से कॉस ए कैंसिल हो जाएगा, तो 2 × 1/साइन ए, और 1/साइन ए क्या हो जाएगा, कॉसेक ए। तो ये आंसर आ गया 2 cosec ए। और यही हमें प्रूफ करना था, यही हमारा राइट हैंड साइड है। सो दिस इज इक्वल्स टू, आई कैन राइट हियर, दिस इज इक्वल्स टू आर एच एस, हैंस प्रूव्ड। ओके, तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन यहाँ पर हम लोगों ने किया है। डन। देखिए बच्चों, एक ये भी क्वेश्चन है, उसमें काफी बच्चों को कंफ्यूजन होता है इस क्वेश्चन में, तो इसको भी हम यहाँ पे करेंगे। आइए देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया गया है। कह रहा कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 इक्वल टू 1/साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ये आपको प्रूफ करके लेके आना है। अब लिखा हुआ है यूजिंग आइडेंटिटी सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 + tan स्क्वायर थीटा। बेटा आपको एग्जाम में ना ये आइडेंटिटी नहीं दी होगी, ठीक है। आपको ये नहीं बोला जाएगा कि एग्जाम में आपको इस आइडेंटिटी से करना है। ये वाला पार्ट बस यहाँ पे आके खत्म हो जाएगा, इसके आगे कुछ भी नहीं लिखा होगा, है ना। ये तो यहाँ पर आपकी क्वेश्चन आई डोंट नो क्यों हेल्प कर दी है, बट एग्जाम में आपको कुछ भी लिखा नहीं होगा। तो एग्जाम में आपको कैसे करना है, क्या अप्रोच होगी, चलिए एक बार और बता देता हूँ। तो सबसे पहले बेटा आप लेफ्ट हैंड साइड लिख लो। लेफ्ट हैंड साइड आपके पास में क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है आपके पास में साइन थीटा और माइनस कॉस थीटा प्लस 1/साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस का 1। देखिए आपको कहाँ पर जाना है, सेक और टेन में जाना है। तो सेक और टेन बनाने के लिए आपके पास क्या अप्रोप्रिएट रहेगा कि आप इसके पूरे न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में ना किसका डिवाइड कर दो, कॉस थीटा का, है ना। तो आप क्या करोगे, लिखोगे डिवाइडिंग डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डेन्यूमरेटर बाई कॉस थीटा। तो कॉस थीटा से डिवाइड करो। अगर क्वेश्चन ए में है तो कॉस ए में, एक्स में है तो कॉस एक्स में, है ना। फिलहाल थीटा में है तो कॉस थीटा का डिवाइड करोगे आप। तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। ये तो ठीक है, अच्छी बात है ना। ये मैंने लिख लिया और ब्रैकेट भी लगा दिया। क्यों लगा दिया, क्योंकि मैं कॉस थीटा का ऊपर डिवाइड कर रहा हूँ और कॉस थीटा का नीचे डिवाइड कर रहा हूँ, राइट। अब चलिए इसको आप क्या करो, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लो। तो डिस्ट्रीब्यूट कर लोगे तो साइन के नीचे भी कॉस जाएगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा और प्लस 1/कॉस थीटा। आपने तीनों को डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। और यहाँ नीचे क्या है, यहाँ पे है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और इधर पे प्लस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा और -1/कॉस थीटा। चलिए तो काटाकुटी करते हैं, जो कैंसिल होने वाला है बेटा ये इक्वल एकदम कोशिश करिए कि आप एकदम बीचों बीच में लगाएं, है ना। तो इक्वल कहाँ पर आएगा बेटा, यहाँ पर। चलिए अब थोड़ा सा इसको एडजस्ट करते हैं। आप सब लोग जानते हैं साइन अपॉन कॉस क्या होता है बच्चों, टेन थीटा। तो इसे टेन लिख दिया आपने, है ना। फिर कॉस अपॉन कॉस, तो कॉस से कॉस को कैंसिल कर देगा, 1 बन जाएगा। टेन थीटा माइनस 1 और प्लस क्या हो जाएगा, सेक थीटा अपॉन साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या हो गया, टेन थीटा, और ये भी प्लस 1 हो जाएगा और माइनस क्या हो जाएगा, सेक थीटा। अब देखिए आपको जो है ना बनाना क्या है, आपको ऊपर 1 बनाना है, राइट। ऊपर आपको क्या बनाना है, 1। मतलब 1 बनाने का मतलब है कि ऊपर जो भी है ना वो पूरा का पूरा क्या होना चाहिए, कैंसिल होना चाहिए। ऊपर पूरी की पूरी चीज क्या होनी चाहिए, कैंसिल। तो अगर ऊपर पूरी की पूरी चीज कैंसिल है तो ऊपर वाले को आप टच मत करो। किसको टच करना है आपको, नीचे वाले को, है ना।
तभी ऊपर वाली चीज कैंसिल होगी। तो एक काम करो, यहाँ पे आप क्या लिख दो, इसको आप इसको लिख दो टेन थीटा आगे लिख दो, सेक थीटा बेटा इसके बाद में लिख दो, और यहाँ पे माइनस का 1, ठीक है। और यहाँ पर क्या करो, यहाँ पर टेन थीटा और माइनस सेक थीटा, और यहाँ प्लस का 1। अब मैं जो बता रहा हूँ उस हिसाब से देखो बच्चों, देखो आइडेंटिटी आपके पास क्या होती है, आइडेंटिटी होती है सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, राइट। ये आइडेंटिटी होती है। तो अगर आप 1 को अकेला करोगे बेटा तो क्या बन जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा, यही बनेगा ना। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल आएगा, 1 के इक्वल। तो आपको अब इस 1 की जगह ना यही वाली चीज पुट करनी है ना। तो आओ पुट करते हैं। तो ऊपर तो बिल्कुल टच मत करना, टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस का 1, क्योंकि हमको उसको पूरा कैंसिल करना है। नीचे टेन थीटा माइनस सेक थीटा, और प्लस 1 की जगह अभी मैंने बताया देखो क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, है ना। तो यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, चाहो तो आप ब्रैकेट में इसको रख लो, राइट। चलो अब देखो क्या करते हैं हम लोग। तो यहाँ पर आ गया टेन थीटा प्लस सेक थीटा, ठीक है ना। टेन थीटा प्लस सेक थीटा, ठीक है, ठीक चल रहा सब कुछ, मैं चेक कर रहा था। माइनस 1 होल डिवाइडेड बाई, देखो बेटा यहाँ पे है टेन थीटा माइनस सेक थीटा, ठीक है। इसे ब्रैकेट में लिखने में कोई बुराई नहीं है, लिख लो टेन थीटा माइनस सेक थीटा। अब ये देखो बेटा यहाँ पे बनेगा क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा दो, क्या बन जाएगा, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक है। तो यहाँ क्या बन जाएगा बेटा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ठीक है। अब देखो हमको कुछ कॉमन चाहिए, हमको क्या चाहिए, कुछ कॉमन चाहिए है, ठीक है ना। तो हमको यहाँ से कुछ कॉमन चाहिए है। हम क्या कॉमन ले सकते हैं, देखो ध्यान से। अगर मैं, मुझे ऊपर चाहिए टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1, टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1। बच्चों बहुत ध्यान से, ये लाइन जो वो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी। देखो कैसे करोगे इसको। एक चीज समझो आप यदि इस पहले इस पूरे टर्म को इसे वाले को आप आगे लिख लो और इस वाले को पीछे लिख लो। तो ऊपर वाले को तो डिस्टर्ब मत करो, तो ऊपर वाला टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस का 1, और बेटा इसे आगे लिख लो और इसे पीछे लिख लो। चलो कैसे दिखते हैं, आगे पीछे कैसे लिखते हैं, देखो बेटा। तो यहां पर सेक थीटा प्लस टेन थीटा और सेक थीटा माइनस टेन थीटा, टेन थीटा, ठीक है ना। और इसका चिन्ह क्या है बेटा, देखो ध्यान से, अब ये आने वाला है तो कुछ साइन नहीं लगा है तो मतलब प्लस है। बट आप क्या करो, माइनस साइन कॉमन ले लो, समझ रहे हो, माइनस साइन कॉमन लोगे तो अगर इससे माइनस साइन कॉमन ले लोगे तो सेक के पास माइनस है तो ये प्लस में चला जाएगा, और टेन के पास क्या है, प्लस है तो माइनस में चला जाएगा। तो ये बन जाएगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा। हमने क्या किया, माइनस साइन कॉमन ले लिया। अब देखो लास्ट स्टेप इसका, ऊपर तो एज इट इज रहने दो, टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1। बेटा ये कॉमन ले लो, ये कॉमन ले लो, क्योंकि दो टर्म है आपके पास में, कितने टर्म है, दो टर्म है। देखो पहला टर्म ये है आपके पास में, और दूसरा टर्म आपके पास में ये है। तो इससे दोनों से क्या कॉमन आ रहा है, ये और ये कॉमन आ रहा है। तो आप क्या कॉमन ले सकते हो, सेक थीटा माइनस टेन थीटा यू कैन टेक एज अ कॉमन। तो आपने कॉमन ले लिया सेक थीटा माइनस टेन थीटा, आपके पास क्या बच गया, आपके पास बच गया सेक थीटा प्लस टेन थीटा, और कॉमन लिया था उससे क्या निकल आया बेटा, माइनस का 1, ठीक है ना। तो देखिए बहुत, यहाँ पे ये दोनों जो टर्म है बेटा ऊपर और नीचे की, ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल। सर बट ये तो टेन थीटा प्लस सेक थीटा है और ये सेक थीटा प्लस टेन थीटा है, तो बेटा बात तो बराबर हुई ना, चाहे ए में बी ऐड कर दो या बी में ए ऐड कर दो, बात तो क्या होती है, बराबर होती है, कोई फर्क नहीं होता। तो इसलिए बेटा हमारे ये दोनों टर्म जो है ये क्या हो जाएंगे, ये कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है ना। ये दोनों हमारे कैंसिल हो जाएंगे और केवल हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा।
तो 1/sec θ माइनस टेन थीटा। तो बेटा यही हमारा आंसर है। देख लो, यही हमको प्रूफ करना था ना। ये देखो, ये लिखा हुआ है ना, तो यही हमको प्रूफ करना था। ठीक है, राइट, 1/sec θ माइनस टेन थीटा। तो ये लिखेंगे हैंस प्रूव्ड। इसको क्या लिखेंगे? हैंस प्रूव्ड। क्लियर हो गया? अच्छा, कभी कभी क्या होता है, ये इसके इक्वल ना, कभी कभी इसके इक्वल भी पूछ लेता। तो मैं बता दूं, इसके इक्वल होता है सेक थीटा प्लस टेन थीटा, है ना। सेक थीटा प्लस टेन थीटा मतलब माइनस वाला नीचे है, तो इसके इक्वल इसी का प्लस वाला हो जाएगा। अच्छा, क्यों हो जाएगा ये भी सीख लो, है ना। क्यों ना सीख लें भाई। तो ये होता ऐसा ही है कि आपके पास जो आइडेंटिटी होती है ना, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 + tan² थीटा। ठीक है, तो यहां से क्या लिखेंगे हम लोग? सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 बन जाएगा। और फिर a प्लस बी, a माइनस बी की आइडेंटिटी लगा देंगे हम लोग। तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा एंड सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल्स टू कितना हो गया बच्चों? 1 हो गया। ठीक है ना। तो अगर आप माइनस वाले को ऊपर रखोगे, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, देखो अगर इसे ऊपर रखे हो तो प्लस वाला अपॉन में चला जाएगा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा। ठीक है, और अगर प्लस वाले को ऊपर रखे हो, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, अगर प्लस वाला ऊपर है तो माइनस वाला कहाँ है बेटा? नीचे है ना। तो दो रूल्स बन रहे हैं, प्लस वाला ऊपर तो माइनस वाला, प्लस वाला नीचे तो माइनस वाला ऊपर, और प्लस वाला ऊपर तो माइनस वाला नीचे। ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पर मैंने देखो, ये माइनस वाला नीचे था, ठीक है ना, तो इसके इक्वल में क्या आ जाएगा? सेक थीटा प्लस टेन थीटा। बट फिलहाल पूछा नहीं है, ये जब पूछा जाए तब की बात मैं कर रहा हूँ। ओके, सो दिस हैज बीन डन। एक बार आप लोग फिर से चेक कर लीजिए। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कॉस थीटा का डिवाइड कर दिया, फिर इसके बाद इसको एडजस्ट करके लिख दिया, फिर -1 ले गया, ऊपर वाले न्यूमरेटर को चेंज नहीं किया। 1 की जगह ये जो 1 बैठा है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा आइडेंटिटी, है ना, ब्रैकेट लगा करके कॉमन ब्रेक करने की कोशिश करी, आगे पीछे किया, कॉमन लिया, जो कॉमन कैंसिल हुआ काटा, और इस तरीके से ये प्रूव हो गया हमारा। चलिए, सो दिस इज डन।